यहाँ जितने लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर भगवान राम में आस्था लेके आते हैं, डिवोशन लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ ही उनके कुछ खास संबंधी जो होते हैं शायद उनकी आस्था उतनी नहीं होती, उनके साथ फोर्सली चले आते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, एक लेडी थी यहाँ कई वर्षों से जुड़ी हुई थी, अनुष्ठान यहाँ का कर भी चुकी थी, दोबारा करने की इच्छा जता रही थी। उनकी एक 12th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी, जाने माने स्कूल की टॉपर बच्ची थी। तो कहते हैं ना कभी कभी कुछ झुंझलाहट किसी के सामने निकल आती है, तो माता जी ने उनकी बड़े ही बोला, अरे 1 नंबर की ये बच्ची जो है ना बदतमीज है, कुछ नहीं सुनती है और हमारे पूजा पाठ को क्रिटिसाइज करती है और कहती है सब जो तुम कर रही है सब ठीक नहीं है। तो हम देखे कि वो बच्ची लगातार अपने मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी, उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा कि ये सही तो कहती है बच्ची, आप उसको डिस्टर्ब करती होंगी सुबह सुबह। तो उसको लगा ये अनएक्सपेक्टेड आंसर यहाँ से कैसे आ गया। वो तुरंत टर्न हुई मेरी तरफ, है ना, क्यों बेटा, मम्मी सही कहती है ना, मम्मी तुमको डिस्टर्ब करती हैं। बोली हाँ बताइए, सुबह सुबह हम रात में कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, हम रात में पढ़ते हैं, सुबह उठने को कहती हैं और सुबह सुबह आरती उरती करने लगती है, हमें डिस्टर्ब होता है तो मना करते हैं, समझती नहीं। हमने अच्छा ठीक कह रही हो तुम, है ना, आगे आ गया। उससे हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। हमने आज तुम ये सब चीज़ों को नहीं मानती, मतलब जो मम्मी पूजा पाठ करती हैं, राम नाम लिखती हैं, जाप करती हैं। बोली हाँ मेरा इस सब में बिलीव नहीं है। हमने अच्छा बेटा, अगर इसमें बिलीव नहीं तो तुम कुछ और बिलीव करती होगी, तुम्हारा फेथ कहीं और होगा। बोले हाँ ऑफ कोर्स कुछ लॉजिकल बात करिए, कुछ तार्किक बात कीजिए। हमने कहा लॉजिकल तार्किक से तुम्हारा मतलब? बोले कुछ साइंस बेस्ड हो, उस पर बात कीजिए। हमने चलो बेटा अगर कुछ बात की जाए, और अब हमारी और तुम्हारी बात जो होगी फुल्ली लॉजिकल होगी, तार्किक होगी। तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, तुम उसका आंसर देना। क्योंकि बड़ी अच्छी बच्ची थी, पढ़ी लिखी थी और अपने क्लास की टॉपर थी, क्लास की नहीं स्कूल की टॉपर थी। तो उससे हमने एक क्वेश्चन किया, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग? उसने तुरंत उत्तर दिया, ऑफ कोर्स फूड। हमने व्हाई फूड? तो बोली फूड गिव्स अस एनर्जी। हमने अब तुम्हारी हमारी साइंस की कैटेगरी की बात हो रही है, तो फाइनल आंसर देना। तुमने कहा ऑफ कोर्स फूड, तो ये फूड रखा है, फूड से एनर्जी लेके दिखाओ। तुमने कहा फूड गिव्स अस एनर्जी, तो बोले हाँ ऑफ कोर्स डाइजेस्ट करेंगे तब। अन्ना तब आधा अधूरा आंसर क्यों दे रही हो, अब फाइनल आंसर दो। बोला हाँ डाइजेस्ट करेंगे। हमने डाइजेशन के बाद फूड एनर्जी नहीं देता बेटा, अभी तो ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं। तो फिर बोली हाँ ठीक कह रहे हैं, हमने अभी एसिमिलेशन बाकी है, एसिमिलेशन के बाद ग्लूकोज के पास पहुंचेगा। तो बोली हाँ ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन पहुंचेगी ना, ब्रीदिंग इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप रेस्पिरेशन की बात करो बेटा, रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है, वहां तुम्हारी ऑक्सीजन पहुंची, वहां पे फूड था, एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, एटीपी में जाके सेव हुई और टाइम टू टाइम एनर्जी को तुमने यूज किया। एम आई राइट? तब उसने कहा ऑफ कोर्स राइट। हमने एक क्वेश्चन और है, डू यू नो हाउ टू रेस्पिरेट? तो फिर उसका कुछ अलग आंसर था। उसने कहा जब से माँ के पेट में थे ना और जब तक रहेंगे तब तक रेस्पिरेशन करेंगे, और आप पूछ रहे हैं हाउ टू रेस्पिरेट। है ना बेटा, आपने ये हमें ड्यूरेशन बताया है, हमने पूछा हाउ टू, तो बोली कि आप ही बताइए। हमने या तो तुम प्राणायाम की बहुत बड़ी ज्ञाता हो, तब तो तुम्हें मालूम है कितना इनहेल करना है, कितना एक्सहेल करना है, उस अमाउंट में लोगी छोड़ोगी। नहीं ना, तब अब हम तुमको लौटा के वापस ला रहे हैं। सुनो मेरी बात, हमारे जो ग्रेट माइंड्स थे जिन्होंने उपनिषद, महाकाव्य, पुराण जो भी रचना की, उसमें क्या कंसिस्ट करता है ये तो जानती होगी। बोली हाँ दोहे चौपाई मंत्र यही सब है। ठीक है ये तो मालूम है ना, रैंडमली कुछ भी एक निकाल लो। मान लो तुमने गायत्री मंत्र निकाल लिया, या रामचरितमानस से मंत्र महामुनि विषय डाल के मेटत कठिन कुंक भाल के एक दोहा निकाल लिया, या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कहीं से भी एक राव म निकाल लिया। अब तुम अपनी कोई अमुक समस्या लेके किसी पीठ पे किसी गुरु के यहाँ गई, उन्होंने तुम्हारी समस्या सुना, उसका एक उपाय बताया, लो बेटा ये माला लो, ओम नमः शिवाय का जाके जाप कर लेना। अब तुम सोचोगी कि मेरी समस्या ये थी और हमको थमा दिए माला। अब हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी साइंस जो है वो कहती है
रेपिटेशन मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो अब आपकी उस माला से आपने ओम नमः शिवाय ही मान लो एग्जाम्पल के तौर पे रोज जाप करिए, राम शब्द ले लिया, राम राम जाप कर रही, अब इसका रेपिटेशन हो रहा है। तो जब आप उस मंत्र दोहे या चौपाई को, जो हमारे ऋषि मुनियों जिनके ग्रेट माइंड्स कहा जाता है, उन्होंने परो के तुमको दिया है, तुमको कुछ नहीं करना है कि आप इसको बोलोगे तो इतनी सांस अंदर चलेगी, इतनी बाहर आएगी, आप लगातार उसको कर रहे हो। तो कुछ का महीने में, कुछ का साल में, किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको पकड़ लेता है। जब वो पकड़ लेगा तब आप चाहे जाग रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इवन आप अनकॉन्शियस भी पड़े हो, आपका रिदम उसी तरह चलेगा। एंड इन आवर मैथोलॉजी दैट इज कॉल्ड सिद्धि, कि आप इस मंत्र से सिद्ध हो गए। अब ये सिद्ध पुरुष या सिद्ध महिला जब अपने किसी भी वर्क को परफॉर्म करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो चमत्कारी परिणाम उसमें देता है। इसका भी एग्जांपल तुम देख लोगी कि कोई चैनल खोल लो, कोई रील खोल लो, कोई गुरुजी बैठे हजारों को संबोधित कर रहे हैं, सब बड़े ध्यान से उसको बैठ करके सुन रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं, तुम भी चलो, दोनों लोग वहाँ बैठते हैं, हम भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक एक बात कॉपी कर ली, घर आके उसको पेस्ट करते हैं अपने भाई बंधु पति पत्नी जो भी है उस पर। कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, उनकी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज से सिद्ध है। तो ये जो सिद्ध है, ये रेपिटेशन कहाँ से आया, वो कहाँ से निकला है? वो मंत्रों की शक्ति है, दोहों की शक्ति है, चौपाई की शक्ति है। और सभी मंत्रों, दोहों, चौपाई में जो सबसे बड़ा 2 अक्षर का, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आता है, रौ म से बना राम, इसकी शक्ति जो है वो अपरंपार है। जिसने जाना है वही पहचाना है। तो अब क्रिटिसाइज करने से पहले 10 बार सोचना। उस बार के बाद से वो बच्ची जब भी आती कहती कुछ और बताइए, कुछ और जानिए। तो ये होता है, हम यंग जनरेशन को फोर्सली कुछ नहीं, उनको बताना होता है जो तुम सोच रहे हो वो ठीक है, बढ़िया है, उसके साथ समझो कि इसकी क्या महत्व है। आपके जो साइंस वगैरह ने तो तार्किक तरीके से आपको समझाया है। विष्णु पितामह सरसैया पे पड़े थे, पानी मांगा तो अर्जुन ने बोरिंग ही तो की थी। यानी ये कॉन्सेप्ट उस समय था, बाद में हजारों साल बाद बताया गया कि बोरिंग करो, पृथ्वी से पानी निकलेगा। तो ऐसी सब चीजें, ब्रह्मास्त्र चले मतलब एटम बम था। तो कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ पहले था, बाद में आपने उसको चुराया है और उसको सही तरीके से बनाया है।